लेकिन मैंने सुना था जब मैं फेल होती थी मैथ्स में तो लोग मुझे कहते फिक्र नहीं करो, वो लड़का नहीं है दीपक, वो तुमसे ज़्यादा दफ़ा फेल हुआ है, मतलब यू आर नॉट द वर्स्ट। मुझे ख्वाब में आज तक जो नाइटमेयर्स आते हैं ना, जिस ऑफ कोर्स मेरा नाइट में मेरे बेटे को बताया, मैं कहता है मम्मा आज मैंने ये ड्रीम देखा, मैंने कहा आज मैंने मैथ्स की क्लास का एग्जाम देखा बेटा, तो मैं हिल गई हूँ। आप खुद सोचे ना, हज पे गए हुए वापस आए, गिफ्ट पड़ा हुआ है, आपकी कॉलेज की प्रिंसिपल ने आपको भेजा हुआ है बिकॉज शी लव्स यू, शी इज वाचिंग यू। के लिए इससे ज्यादा एजाज की बात क्या हो सकती है? आई वाज लाइक वाओ, दैट वाज, मैं तो तस्वीरें लगाई थी उसकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहेल इंतखाब। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कॉफ़ी विद अलमनाई, और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात डिफरेंट अलमनाई से करवाते हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में क्या कुछ किया, और चूंकि यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद अब वो बहुत डिसेंड हो जाते हैं और बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, पर्सनैलिटी उनकी बड़ी चेंज हो जाती है। एक बहुत मज़ेदार शख्सियत, मैं मज़ेदार का वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि जब उनके आने से पहले जब उनकी बातें हो रही थी जी ये आ रही हैं, तो लोगों ने कहा कि बस आपको प्रोग्राम में बड़ा मज़ा आने वाला है। तो हम वेलकम करेंगे अनीला वेल्डन को, और इन्होंने वेल्डन मॉम के साथ एक बिज़नेस शुरू किया। शी इज़ अ वेरी गुड मार्केटर। उनको प्रोग्राम में हमने इनवाइट किया है। अनीला, आपको वेलकम करेंगे, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। अनीला, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आपके आने से पहले कैंपस में बड़ी धूम मची हुई थी, अलीना वेल्डन आ रही हैं, तो क्या है ये सारा सिलसिला? ये अल्लाह की मेहरबानी है। दूसरा ये कि ग्रेनिच ने खुद हमें इस तरह रिफाइन कर दिया है, एक मैच्योरिटी, एक प्रोफेशनली हमको मतलब जो चीज़ें सिखाई ग्रेनिच ने हमें प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, जब हमने उसको फॉलो किया तो आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। मैंने आपको मार्केटर कहा, अपना बैकग्राउंड बताएं, आप क्या कर रही हैं? बिज़नेस आपने स्टार्ट किया, किस तरह का बिज़नेस था? बिज़नेस में आप क्या कर रही थी, कब स्टार्ट लिया? बहुत मॉडेस्ट बिगिनिंग थी। मैं ग्रेनिच की स्टूडेंट थी, कोर्सेज लेती थी जैसे आप लोग सब लेते हैं, और मैंने 2.5 साल का कोर्स 5 साल में कंप्लीट किया, बैचलर्स। उसकी रीज़न ये थी कि मैं अपने ही बेडरूम से, अपने ही कंप्यूटर से मैंने ग्लोबल मतलब दुनिया को मैं टच कर चुकी थी। ये उस ज़माने की बात है जब आप लोगों के पास शायद इंटरनेट नहीं आया था, और मेरे पास था मोडम, जिससे हम लोग फैक्सिंग, उस ज़माने में फैक्सेस, उस फैक्स वाली जो एक छोटा सा हार्डवेयर का कार्ड होता था उस ज़माने में, उससे फिर मैंने टेलीफोन लाइन लगा के उससे फिर मैंने कंप्यूटर से कनेक्ट करना शुरू किया, और इस तरह से आई वॉज अ लिटिल अहेड ऑफ माई टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। अपने ही रूम से काम करती थी और क्लाइंट्स घर से ही काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, और आहिस्ते 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 करके ग्रेनिच के साथ कोर्सेज भी कर रही थी मार्केटिंग के, और वही चीज़ अप्लाई भी किए जा रही थी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड, वेरी बेसिक, घर, कंप्यूटर, बेडरूम, और बस। इमेजिन मैं कर रहा हूँ कि उस वक्त लोग इतना सोच भी नहीं सकते थे, आपने जो है 3-4 स्टेप आगे ले जाकर ख़ुद को बनवाया। अच्छा जी, ये बताएं किस टेन्योर में आपने ग्रेनिच यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, किस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया, कौन सा प्रोग्राम था आपका? मैंने इंटर के बाद 1996 में शायद ग्रेनिच पे अप्लाई किया था फॉर बैचलर्स इन मार्केटिंग। तो दैट वाज द टेन्योर, आई थिंक दैट वाज द बैच। हमारे ज़माने में SB होता था, SB 21 मेरा नंबर था। BBA किया आपने? BBA इन मार्केटिंग? यस। ओके, फिर उसके बाद उसी को 5 साल लग गए, और मैंने आपको बताया कि उसी के बाद ही, मतलब आई डिड नॉट हैव टू डू मास्टर्स, मैंने मास्टर्स नहीं किया, ठीक है, लेकिन मेरे पास एक गैम्बल था, चॉइस थी कि या तो मैं मास्टर्स करूं और डिग्री लेके हर जगह फिरूं, या मैं इसी को जो मुझे रोज़ टीचर सिखा रहे हैं मार्केटिंग रिलेटेड, उसको मैं अप्लाई करूं। और मैं करती गई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त ये इमेजिन कर रहा हूँ कि 96 का BBA क्या होगा, और अब BBA कितना ज़्यादा चेंज हो गया, उसमें डिफरेंट कोर्सेज आ गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग के और मैनेजमेंट के कोर्सेज बढ़ गए हैं। आपसे पूछेंगे आपके करिकुलम और आउटलाइन क्या थी कोर्स की। अच्छा अनीला, कौन सा ऐसा मोमेंट है आपका ग्रेनिच का जो आपको आज भी याद है? आप हंसती हो कभी, आप सोचें कि मुझे ग्रेनिच या जियो की बात हो रही है और आपने कोई शरारत की हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप आज हंसती हो, याद करती हो उसको? एक्टिविटी एज सच नहीं, लेकिन मेरे साथ एक इशू है। आई थिंक 2-3 स्टूडेंट्स हैं ग्रेनिच के जो मैथ्स में बहुत बुरे थे। आई वॉज वन ऑफ देम। मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी बुरी हूँ मैथ्स में। और एक दीपक परवानी होते थे, हाँ। दीपक ने मेरे ख्याल से शायद 7-8 दफ़ा एक कोर्स किया मैथ का। मैं 3 आप ही के बैच के थे दीपक परवानी? नहीं, दीपक मुझसे सीनियर थे। अच्छा। लेकिन मैंने सुना था जब मैं फेल होती थी मैथ्स में तो लोग मुझे कहते फिक्र नहीं करो, वो लड़का नहीं है दीपक, वो तुमसे ज़्यादा दफ़ा फेल हुआ है, मतलब यू आर नॉट द वर्स्ट। तो मैंने कॉल भी किया था अभी रिसेंटली दीपक को, एक साल पहले। तुम ज़्यादा इसमें मैच्योर और फेल हो चुके हो, तुम ज़्यादा अच्छा बता सकते हो। वो मुझे तसल्ली देते थे कि आप जो है ना,
और फेल भी मैं ऐसे होती थी, मुझे 0 मिलता था, आई कुडंट इवन स्कोर 1 मार्क। अच्छा, तो जब मेरा टीचर अनाउंस करते थे क्लास में मिड टर्म्स के रिजल्ट्स, तो अनाउंस करते हैं, आपको पता है ना कि जी अहमद फुरकान 38, फलां आयशा जमील 92, अनीला वेल्डन 0। तो अब मेरी क्लास जो है ना, उन्होंने मेरा नाम ही रख दिया था, अनीला वेल्डन 0, क्योंकि उससे कम आपके मार्क्स हो नहीं सकते। सो दिस इज अ मेमोरी दैट आई एंड एवरी वन ऑफ माय बैचमेट दे नो एंड दे लाफ अबाउट इट। क्या बात है। अच्छा अनिला, कौन सा प्रोफेसर, टीचर या लेक्चरर आपको ज़्यादा याद है और आप समझती हैं देखें इसने ऐसा कुछ मुझ में डाला, कुछ बताया इसने, या कुछ ऐसा गोल के पिला दिया, जो नहीं हम कहते कि जी टीचर ने गोल के बच्चे को पिला दिया, जो आपकी पर्सनैलिटी में वो आ गया हो और आपको प्रोफेशनली उस चीज़ ने हेल्प की हो? मैं 3 टीचर्स का नाम राइट अवे ले सकती हूँ, जिसमें टॉप पे जो है ना सर शोएब शमसी हैं। ही इज़ द वन। वो टीचर कम थे, वो हमारे माँ बाप ज़्यादा थे। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बुक्स में से, कोर्सेज में से फ़ोटोकॉपीज़ ला के हमें केसेस सॉल्व करवाते थे मार्केटिंग के, कि जी एक कंपनी है, उसका सेल्स नहीं हो रही, उसके एम्प्लॉय ख़राब हैं, वट एवर कंपनी का नाम नहीं हो रहा, तो हाउ टू सॉल्व इट। वो हमें ला के, और उस पर लिखा हुआ भी होता था डू नॉट कॉपी, मतलब एक तरीके की वो अपने एंड से वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इन बच्चों को मैं ये चीज़ें सिखाऊं। सो टॉप नॉच। दूसरी बात यह कि सर शमसी ने ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रियलाइज कि अगर ये मैथ्स में फेल होती रहेगी तो ये बच्ची यहाँ से निकलेगी नहीं, ये 5 साल का है, ये 8 साल तक यहीं फंसी रहेगी। सो ही स्पोक टू द मैनेजमेंट एंड ही सेड कि इसको, बाद में मुझे पता लगा कि आई हैव डिसकैल्कुलिया व्हिच इज लाइक डिसलेक्सिया बट फॉर नंबर्स। मैं नंबर्स नहीं प्रोसेस, ये मुझे बहुत बाद में पॉलिसी का पता लगा। पॉलिसी नहीं, बाद में मुझे डायग्नोस, बाद में मैंने व्हेन आई टुक ऑल दोस टेस्ट्स आई रियलाइज कि मुझे ये नंबर्स का इशू है। सर शमसी उसी वक्त पहचान गए थे कि ये बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन मैथ्स की वजह से आपको ये डिजीज था जिसकी वजह से आप मैथ्स के नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे थे। हाँ, डिजीज नहीं, एक सिंड्रोम होता है ये। नो, आई वाज थिंकिंग कि कोई पॉलिसी भी होती है यूनिवर्सिटी में, दुनिया भर में होती है, यहाँ पे किसी को नहीं पता था। ओके, मुझे खुद नहीं पता था, मैं समझती थी मैं वीक हूँ मैथ्स में। ओके, बट होता है कि अगर आप मुझे एक नंबर देंगे 4890, तो मैं उसका जब प्रोसेस करूंगी या किसी अपने बेटे को बताऊंगा, मैं कहूँगी 9804। ओके, आई कांट ओके, आई गॉट इट। तो वो सर ने समझ गया और सर ने फिर बात की और मेरे लिए स्पेशल कहा ये बच्ची आईटी में बहुत ब्रिलियंट है, तो मुझे मैथ्स के कोर्सेज से को रिप्लेस करके आईटी का कोर्स करके उन्होंने कहा आप ग्रेजुएशन करो। So that's a huge favor. मैनेजमेंट की कामयाबी है। मैं समझता हूँ कि इस बारे में सोचा और बात की, वरना इस तरह के केसेस आते हैं और आगे बढ़ भी जाते हैं, कोई एक्नॉलेज भी नहीं कर और पाता, जिंदगी भर वो पीछे ही रहते हैं यार, हम तो ग्रेजुएट नहीं कर। क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा अनिला, कौन सा प्रोफेसर है, ये तो आपने अच्छी बातें कर दी, जिसने आप समझते हैं मुझे बहुत इसने तंग किया और इनका कोर्स बस जान छुड़ाने वाली बात थी। मैथ्स के टीचर का ही नाम बताएंगे तो मुझे ये फीलिंग आ रही है। पहले मैंने देखा, आपको कहा था 3 अच्छे टीचर्स हैं। दूसरा सर फैज होते थे, कर्नल फैज, उनकी शायद अब डेथ हो गई मेरा ख्याल है, but he was very friendly and he would talk to us about very nice things, grown up things, you know, तो हमें लगता था वाओ हम इतने बड़े हो गए। And another teacher who made a real impact in my life, Mrs. रशीदा वली खान, वो हमें इंग्लिश और पब्लिक स्पीकिंग सिखाती थी। तो मेरा जो फर्स्ट जॉब था जब मैं ग्रेनिच में थी, वो पब्लिक स्पीकिंग का ही था। इत्तेफाक से मुझे किसी ने कहा हमारे स्पीकर नहीं, आप आ जाएं। मैंने कहा मुझे तो नहीं आती, तो उन्होंने मुझे ताना दिया, उन्होंने कहा आप ग्रेनिच में तो पब्लिक स्पीकिंग पढ़ रही हैं, आप आ जाएं। मैं गई एंड आई रॉक्ड। एक दिन का शो था, वो 3 आनकोर हो गया, 3 दफ़ा करवा दिया। सो दीज आर द गुड। ठीक है, ये अब आपके सेकंड क्वेश्चन पे आती हूँ, वो यस मैथ्स वाले ना, इज समथिंग आई कुड जिंदगी भर नहीं भूलेंगे उनको। मुझे ख्वाब में आज तक जो नाइटमेयर्स आते हैं ना, ख्वाब भी आए ऑफ कोर्स। मेरा नाइट में मेरे बेटे को पता है, मैं कहता है मम्मा आज मैंने ये ड्रीम देखा। मैंने कहा आज मैंने मैथ्स की क्लास का एग्जाम देखा बेटा, तो मैं हिल गई हूँ। सोचें आपकी पर्सनालिटी पे कितना ज़्यादा असरअंदाज ये चीज़ें होती हैं, और स्टूडेंट की लाइफ, क्योंकि हम भी जब पढ़ रहे होते थे तो हम चीज़ों को निकाल देते थे, हम भी प्रेशर लेते थे, लेकिन अब हमें इसी पे तो काम करना है कि बच्चे को प्रेशर नहीं देना, उसकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है ताकि वो आगे एक्सेल कर सके। बिल्कुल। आपकी एक्टिविटी क्या होती थी? कभी क्लास बंक की? लोकेशन कैंपस की बड़ी अच्छी है, सीवीयू करीब है, उस वक्त 96 में आई गेस यहाँ पर ढाबे या रेस्टोरेंट टाइप समथिंग होते थे और MTV का शो बड़ा लोग देखते थे। तो आपका क्या उस वक्त प्रोग्राम होता था? और क्लासेस क्योंकि 6 to 9 96 में भी हो रही थी, 96 मेरे लिए बड़ा ये शॉकिंग या बड़ा चैलेंजिंग मुझे लगा, क्योंकि हमने 2005-6 के बाद ये ट्रेंड देखा, लेकिन
ये बड़े एजाज़ की बात है, ग्रेनिश ने प्रोफेशनल्स के लिए जो एग्जीक्यूटिव क्लासेस हैं उनके लिए भी 96-95 में इवनिंग क्लासेस कंडक्ट की। उस वक्त क्या एनवायरनमेंट था इधर? बहुत सेफ था, बस ये था कि वो पेरेंट्स जो थे ना उनको ट्रेन करना ज़रा मुश्किल होता था उस ज़माने में, क्योंकि कोएड और फिर रात को लड़कों के साथ पढ़ना, वो आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, इवन द मोस्ट डेवलप्ड वंस या मोस्ट प्रोग्रेसिव वंस, उनको भी थोड़ा सा लगता था कि यार ये बच्चियाँ, स्पेशली हम लड़कियों के पेरेंट्स, ये 9 बजे कौन सी क्लास होती है कि घर आते आते 10 बज गए। बट देन व्हेन दे सॉ तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये अच्छा, क्लास बंक कभी की? क्लास बंक मैं इतनी नहीं करती थी, लेकिन जब भी लेट ज़रूर आती ब्रेक के बाद। वो रीज़न यही था कि मैं म्यूज़िकली इतनी इंक्लाइंड होती थी कि वो अगर किसी लड़के के पास गिटार है, स्पेशली द लड़का दैट आई एंडेड अप मैरिंग, और वो कह रहा है कि यार 2 मिनट काला का सैंडविच खा के और बस गिटार एक गाना बजा के फिर चलते हैं, तो आई वुड बी लेट इन क्लास, बट या म्यूज़िक गिटार इज समथिंग आई वुड, मतलब फुल म्यूजिक में आप जो है उसमें अपना आपको इन्वॉल्व रखा। क्या बात है। अच्छा जी, ये बताएं कि अगर ग्रीनिच यूनिवर्सिटी आपको मौका दे, आप क्या समझती हैं एकेडमिक दोबारा ज्वाइन करेंगी या पढ़ाना चाहेंगी? किस तरीके से ग्रीनिच का आप हिस्सा मुस्तकबिल में बन सकते हैं? डेफिनेटली पढ़ाना चाहिए, बिकॉज आई हैव सो मच टू गिव, आई हैव सो मच टू, मुझे लगता है मैं इतने लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ इस चीज़ से कि आप पढ़ भी सकते हैं और आप काम भी कर सकते हैं। बट बिकॉज आई हैव नॉट डन माई मास्टर्स, आई डोंट थिंक कि मुझे कोई बैचलर्स को ऑफिशियली कोई ऐसी चीज़ में पढ़ा सकती हूँ। बट एज गेस्ट स्पीकर मैं IBA में बहुत जाती थी। मैंने आपको बताया जब मैं बैचलर्स की स्टूडेंट थी और मुझे क्लास नहीं, मतलब क्लैश होती थी मेरी, तो मैं टीचर को लेटर लिखती थी, डियर सर आज मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाऊँगी क्योंकि मुझे IBA जाना है, MBA के स्टूडेंट्स की मैं गेस्ट ऑफ ऑनर हूँ। क्या बात है, कितनी एजाज़ की बात है। और साथ में IBA का लेटर, डियर मैम प्लीज कम, और साथ में मेरी एप्लीकेशन कि आज मेरी क्लास में नहीं। मतलब आपने टीचर को जवाब दे दिया उसको, मतलब टीचर नहीं, सर शमशी इतना ऑनर्ड फील करते थे, कहते हैं बिल्कुल डन, आई मीन इससे ज्यादा हमारे लिए क्या होगा। ठीक है अनिला मैडम, ये सारी कॉन्वर्सेशन हमारी हो गई है आपसे। अब जरा हमारा रैपिड फायर ये राउंड है, और ये राउंड ऐसा है कि इसमें हम ग्रीनिच का जो पुराना स्टाफ है उसका नाम लेते हैं, और आपके दिमाग में जो बात भी एज ए स्टूडेंट जब आप 96 में थी और वो जो स्टाफ था वो किस तरह की पर्सनैलिटी थी, 1 वर्ड में आपको डिफाइन करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। सर राशिद इकबाल, द किंग। सर रब नवाज, द पुलिसमैन। ओके। सर कामरान, द जॉय ऑफ ग्रेनिच। एक वर्ड नहीं, एक फ्रेज है, लेकिन उनके लिए टाइटल है। सर कामरान के बारे में आई थिंक तमाम एलुमनाइज एक ही बात करते हैं, फ्रेंडली, लॉयल और जॉय, इस तरह से। क्या बात है। वो जान है ग्रेनिच की, उन्होंने ही मुझे अभी बुलाया है, मतलब 7 महीने से कॉल कर, मतलब द पैशन, वो इज्जत दे रहे हैं वो हमें। हम स्टूडेंट हैं, हम कुछ नहीं है, यू गाइस हैव क्रिएटेड एट ग्रेनिच इज ग्रेट, लेकिन वो जब रिस्पेक्ट देते हैं और प्यार देते हैं। ये बात मैं यहाँ पर लाजमी ऐड ऑन करूँगा कि मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एलुमनाइज को आते जाते देखा है, लेकिन ग्रीनिच अपने एलुमनाइज को बहुत इज्जत और बहुत वक़ार बख्शता है। सर एहतशाम के बारे में आप क्या कहेंगे? सर एहतशाम के बारे में मैं क्या कहूँ, बिकॉज मेरी रिलेशनशिप उनके साथ इतनी फायर फाइटर, क्योंकि वो जब भी ग्रेनिच में कोई मुसीबत या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है वो आगे खड़े होते हैं। जमील अहमद, टेरर उस जमाने का। स्टिल अभी भी बच्चों के साथ उनका ऐसे रिलेशनशिप है। अब थोड़ा कहते हैं कि सर कूल हो गए हैं, लेकिन वो जो एलुमनाइज आते हैं पुराने, वो यही बात कर रहे होते हैं कि एक बड़ा उनका जो है रोग हुआ करता था। सर मुनीर के बारे में क्या कहेंगे आप? सर मुनीर जो है वो मेरा ख्याल है पायलट है यहाँ के। पायलट, क्या बात है। मिस शाजिया, स्नो वाइट, उनको तो मैं उस जमाने में भी स्नो वाइट और अभी भी स्नो वाइट। एंड द वीसी मैम सीमा मोहल, ओह शी इज, उनके लिए तो मतलब मेंटोर कहूँ या एक मदरली फिगर कहूँ, मतलब वो इतनी लविंग है। मुझे लगता है सिर्फ मैं ही ग्रेनिच की स्टूडेंट हूँ, मुझे लगता है सिर्फ मैं ही कामयाब हूँ। व्हेन आई एम विद हर, मैं हज पे गई थी, मैं वापस आई, मेरे घर पे इतना बड़ा वो गिफ्ट पड़ा हुआ था, मैंने कहा किसने भेजा, लिखा हुआ है फ्रॉम सीमा मुगल ग्रेनिच। क्या बात है, क्या बात है। आप सोचें, ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ मैं ही हूँ और मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं ग्रेनिच का। ये क्वालिटी मैम की है, मतलब अपने सारे स्टाफ को साथ लेके चलना, सबकी बात सुनना, अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करना। और मैंने खुद देखा है कि एक एक स्टूडेंट से वो जाकर बात करती हैं, और किसी इंस्टीट्यूट में ऐसा मैंने नहीं देखा। आप खुद सोचे ना, हज पे गए, वापस आए, गिफ्ट पड़ा हुआ है, आपकी कॉलेज की प्रिंसिपल ने आपको भेजा हुआ है, बिकॉज़ शी लव्स यू, शी इज वाचिंग यू। के लिए इससे ज्यादा एजाज़ की बात क्या हो सकती है? आई वाज लाइक वाओ, दैट वाज, मैं तो तस्वीरें लगाई थी उसकी कि ये देखो। देखें ना कितना आपको अच्छा फील हुआ। सईद साहब के बारे में आप क्या कहें?
सईद साहब तो मैं समझती हूँ कि मिस सीमा मुगल अगर वो मदर हैं तो वो हमारे फादर है, मतलब फुल वो एक कंपेनियनशिप है उनकी, एक पार्टनरशिप है। लास्ट वर्ड अबाउट द ग्रीनिच यूनिवर्सिटी, ये जो इंस्टीट्यूट 34 to 35 ईयर से चलता हुआ आ रहा है, आप इसकी स्ट्रेंथ क्या समझती हैं, क्या पार समझती हैं? ग्रीनिच की जो टीचर्स है ना, वो आई थिंक उनकी जो सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि वो टीचर्स ना देने वाले हैं, आपको एजुकेशन दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। और भी इंस्टीट्यूट्स होंगे ग्रेनेड से अच्छे होंगे मेरे ख्याल है, लेकिन जो यहाँ पे टीचर्स स्टूडेंट को समझ के उनके साथ चल के उनकी जो हेल्प करते हैं, आई थिंक ये स्ट्रेंथ है। और ये आपको किसी और लम्स टम्स बम्स में नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको ये लम्स टम्स बम्स, आई लाइक इट। ग्रेनिच इज ये जो कप लिखा है ना, बिल्कुल सही है। और आज मैं 18 साल के बाद मैं ये कह रही हूँ कि आई रियली लव ग्रेनिच बिकॉज़ इट्स ट्रू। आपकी आईज के एक्सप्रेशंस बता रहे हैं, तो वर्ड्स ना भी साथ दें लेकिन आईज आपकी बता रही हैं जो आपकी ग्रेनिच से एसोसिएशन है। थैंक यू सो मच अनिला, आप मसरूफ़ होती हैं, प्रोफेशनली आप इंगेज हैं और आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम आपको दोबारा भी याद करेंगे और हमें बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी आपके बैच के लोग देख रहे हों वो भी आपको, जब आप सारी बातें यूनिवर्सिटी की करी थी, वो भी अपनी मेमोरीज को रिकॉल कर रहे होंगे। आपने देखा कि अनिला ने 96 में बीबीए किया और स्टिल बीबीए की मार्केट जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिक्स के तौर पे जारी है और उसमें नंबर्स ऑफ कोर्सेज आ चुके हैं। अब मैं कंपेयर करूँगा कि उस वक्त जो कोर्सेज ऑफर हो रहे थे उनमें क्या फ़र्क था और आज के जो कोर्सेज हैं उनमें क्या डिफरेंस है, और देखेंगे कि कितना वक्त जो है तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी ने जो है किस तरह से अपने आप को एकेडमिक्स में इनरोल रखा है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। हमारा ग्रेनेड यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज है यूट्यूब पे, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।